देखिए बाबू, हम लोग बटा, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक सवाल बना लिया था। आज मैं आपको दूसरा सवाल बताने जा रहा हूं। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है। टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000 है। टेलीविजन का मूल्य बराबर 13,000, ठीक है जी। और बिक्री कर कितना का देर कह रहा है, तो 12% की दर से बिक्री कर उस पर वसूला जाता है। यानी बिक्री कर आपका कितना हो गया? बिक्री कर, सेल टैक्स 12%, ठीक है जी। तब कह रहा है कि तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। यानी टेलीविजन खरीदते समय आपको कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000, बिक्री कर 12%। प्रतिशत को रुपया में बदलते हैं हम लोग, तो सबसे पहले यहां पर बिक्री कर लिखना पड़ेगा हमें। बिक्री कर कितना हो जाएगा? 13,000 का 12%। 12% का मतलब 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, कितना रुपया हो जाएगा? 13 में 12 से गुणा करेंगे 156, एगो जीरो बिठा देते हैं, 1560 रुपया हो गया जी, ठीक है। तो टेलीविजन का कुल मूल्य यानी भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि तो क्या करेंगे हम? 1560 को 13,000 में ऐड कर देंगे। 13,000 जोड़ 1560 कितना हो जाएगा? तो 13,000 1000 14,560, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया जी। तो इसके बाद वाला सवाल देख, बटे की दर दिया हुआ है। 3 नंबर सवाल है। बटे की दर मतलब बट्टा कितना प्रतिशत दिया है? 20% दिया है। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1600 रुपया दिया है, ठीक है जी। अंकित मूल्य हमको निकालना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए मानना पड़ेगा हमें। आइए हम मानते हैं, माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य हमने 100 रुपया मान लिया। अब x का 20% निकाल देते हैं। x का 20%, x का 20% क्या निकाल रहे हैं? बट्टा निकाल रहे हैं। यह बट्टा प्रतिशत है, हम बट्टा निकाल रहे हैं। x का 20%, x गुणे 20 बटा कितना? 100, 20 5 100, यानी x बटा 5, इतना रुपया हमारा बाटा आ गया। तो इस बट्टे की राशि को इस अंकित मूल्य में से घटाएंगे, तभी ना हमारा विक्रय मूल्य मिलेगा। ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या करना पड़ेगा हमें कि प्रश्न से क्या करना पड़ेगा कि अंकित मूल्य में से बट्टे की राशि घटाएंगे। अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी बट्टा कितना है? x बटा 5 यहां पर लाए हुए हैं। और ये दोनों जब अंकित मूल्य में से बट्टे की राशि घटाएंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। और विक्रय मूल्य कितना है? 1600 है। बराबर हो जाएगा ये। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा ये, और माइनस कितना? x बटा 5 बराबर 1600, ठीक है जी। 5x में से x घटेगा, 4x आ जाएगा, बटा में 5 बराबर 1600। इसका बटा कितना? 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4x में 1 से गुणा करेंगे, 4x हो जाएगा,
1600 में 5 से गुणा करेंगे, 16 5 80, 2 जीरो और बढ़ा देते हैं 8000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8000 अब बट्टा में कितना 4, काट देते हैं 4 दूना 8, 2000 रुपया, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2000 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो इसको आप